तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे आइजैक न्यूटन के बारे में। तो आइजैक न्यूटन का कहना था कोई भी खोज एक बड़ी सोच के बिना नहीं हो सकती। तो उनके बायोग्राफी के जानने के पहले मैं इनके अचीवमेंट के बारे में बात करूंगा। तो ऑलरेडी आपको भी पता होगा कि सबसे बड़ी अचीवमेंट की अगर बात किया जाए तो उसने ग्रेविटी के बारे में खोजा। इट मीन लॉ जो ऑफ ग्रेविटी था उनका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट खोजों में से एक माना जाता है। तो आपको पता है कि ये जो आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो हर चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी फोर्स के चलते जितने सारे मून है तो मून है हमारा अर्थ का चक्कर लगाता है, या जो आपका सन है तो पृथ्वी भी क्या करता है कि सन को चक्कर लगाता है। जो इसी फोर्स के हेल्प से ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इनका अगर लॉ आज के डेट में देखा जाए तो फिजिक्स में बात किया जाए तो सबसे बड़ा लॉ यूज आज के डेट में हो रहा है जिसको हम लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जो आपका फर्स्ट कहने का मतलब एक सुई से लेकर एरोप्लेन तक जो प्रिंसिपल काम करता है तो आप देखा जाए तो लॉ ऑफ मोशन पे ही काम करता है। चलिए उनके हम बारे में उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1642 में हुआ था लंदन शहर में। तो जब उनका जन्म हुआ तो जन्म से 3 मंथ पहले इनका पिताजी का डेथ हो जाता है। अब देखिए डेथ हो जाता है तो इतने प्री मेच्योर बेबी जन्म लिए, इट मीन इतने वो कमज़ोर जन्म लिए तो उनके डॉक्टर यहाँ तक बोल दिए कि गॉड ही इनको क्या करेगा, बचाएगा। बट गॉड ने क्या किया, उनको अच्छी तरह से उनको सेव कर लिया। चलिए तो जैसे उनका 3 साल का जैसे ही अपने लाइफ में आते हैं तब तक उनकी मदर क्या करती है कि दूसरी शादी कर लेती है। दूसरी शादी करने के बाद वो क्या करते हैं कि अपने स्टेप फादर के साथ तो अपने माँ के पास चले जाते हैं। तो बट वहाँ पे जैसे ही जाते हैं तो जो उनके स्टेप फादर होते हैं मीन्स कि जो उनके पापा होते हैं, सौतेले पापा होते हैं, तो उनसे उनका जमता है मैंने मिनमिक अगर हम बात किया जाए तो उनके साथ ट्यूनिंग नहीं जम पाती है। तो उनकी मदर क्या करती है, फिर उनको घर पे वापस ला देती है। अब देखिए तो वो अपने दादा दादी के साथ क्या करते हैं, रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, तब तक वो वैसे 12 ईयर के हो जाते हैं। तो जैसे 12 ईयर के हो जाते हैं तब तक स्कूल नहीं जाते। तो 12 ईयर के होने के बाद तो एक स्कूल तो वहाँ पर किंग ऑफ स्कूल जो ग्रांथम में पढ़ता था वहाँ उनका एडमिशन होता है। तब तक उसी बीच उनकी जो स्टेप फादर होते हैं उनका भी डेथ हो जाता है। तब क्या होती है, फिर भी माँ होती है, फिर रिटर्न इनके पास आ जाती है। उस समय क्या था, इनके पास माली हालत उतने अच्छे नहीं थे। अब देखिए जैसे ही वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग में बहुत जिद्दी गुस्सैल नहीं, बच्चे जो होते हैं ज़्यादा गुस्सैल के स्वभाव के थे। तो उसने क्या किया, आगे बहुत दोस्तों से जब स्कूल में गए, फाइट हुआ, दोस्ती हुआ, तब जनरली तौर पर देखा जब उनके लाइफ में बहुत सारे बच्चे फ्रेंड नहीं बने, इतने गुस्सैल स्वभाव के थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके प्रिंसिपल ने उनको रिस्ट्रिकेट कर इसको स्कूल से निकाल दिया। घर आ गए, बहुत गुस्सा में थे। तो उनको मम्मी ने गया प्रिंसिपल से और माफ़ी मांगी कि फिर से मेरा बेटा गलती नहीं करेगा। तो आइजैक न्यूटन जाते हैं और उन मन में ये ठान लेते हैं कि मैं कुछ करके निकलूँगा, जिस बच्चे से हम बाहर निकले हैं उनसे हम बेटर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, तो स्कूल में इतना अच्छे उसने अपने स्टडी करते हैं कि स्कूल में वो टॉपर्स जो आपके स्टूडेंट ऑफ द ईयर होते हैं वो आने लगते हैं। तब तक समय ऐसे ही बीतते जाता है। तब तक माली हालत इतनी ख़राब हो जाती है तो मदर बोलती है कि बेटा तुम, उनका अपने पापा के फार्म हाउस था कि भाई तुम कृषि करो। तो वो बोलते थे कि मम्मी मुझे कृषि में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है कि इंटरेस्ट में मना कर देते हैं, और स्टार्टिंग में वो भी क्या करते थे, कभी कभी क्वेश्चन चांद तारे के बारे में अपने दादा दादी से पूछते थे। तो उस समय देखा था साइंस उतना डेवलप नहीं था तो दादा दादी भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तब तक 21 ईयर के हो जाते हैं। उनका एडमिशन 16 से 61 एडमिट ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में होता है। तो जैसे ही वहाँ का एडमिशन होता है तो उनके पास तो स्टार्टिंग में पैसे नहीं होते थे। तो वो क्या करते थे, एडमिशन तो हो गया तो जो अमीर घर के जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे जाकर वो पार्ट टाइम जॉब करते थे। ऐसे ही उनका टाइम बीतता गया। फिर आता है तो 4 साल। उसके बाद क्या होता है कि 65 में उसने अपने थ्योरी को प्रिंसिपल किया। इट में देखा जाए तो आज हम मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस आज नाम से नाम जाना जाता है। तो उसने क्या कि अपना वही थ्योरी दिए थे और आगे चलकर उनको स्कॉलरशिप मिलने लगा। तब तक क्या होता है कि 1665 में तब तक वहाँ पे महामारी आ जाती है। महामारी जी वहाँ पे चेचक फैल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट होते हैं तो अपने घर की तरफ मूव कर जाते हैं। उसमें से हमारे आइजैक न्यूटन भी थे, वो भी अपने दादा दादी इट मीन अपने घर वापस आ जाते हैं। अब जैसे वो घर वापस आते हैं तब तक क्या करते हैं, वहाँ पर उनको महामारी इतनी ज़्यादा फैल जाती है लंदन में, तब तक यहाँ पे आकर रहना पड़ता है। वहाँ पर तक क्या करते हैं कि जो मैथमेटिक हुआ और अपना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसके बारे में स्टडी करते हैं। और स्टडी करने के बाद उनका लाइफ का सबसे बड़ा अगर देखा जाए इनका उस समय का सबसे अच्छा बुक माना जाता है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जो उस समय की सबसे बड़ी बुक माना जाता है कि अगर ये कहा जाए तो बुक साइंस में एक क्रांति ला दिया था। और यही समय उनके साथ बहुत सारा लाइफ में उथल पुथल हुआ और आगे चलकर
20 मार्च 1927 में उनका पेट में शायद दर्द हुआ, उसके बाद उनका अचानक डेथ हो जाता है।